इसके बाद जागृत नामक द्वारपाल ने क्रिस्टियानी के देश, कुटुंब आदि के विषय में पूछा। समस्त कथा सुनने के पश्चात द्वारपाल ने अपनी रीति के अनुसार घंटी बजाई। तब नम्रचिता नामक एक कन्या द्वार पर आ गई। द्वारपाल ने उससे कहा, भीतर जाकर समाचार दो कि मसीही की पत्नी क्रिस्टियानी और उसके चारों पुत्र यात्री होकर यहाँ आए हैं। समाचार सुनते ही घर में आनंद छा गया। घर के सभी लोग तुरंत द्वार पर आ गए। उन्होंने कहा, परमेश्वर के अनुग्रह पात्रों, हम लोगों को अपने भाई बंधु जानते हुए आनंद से यहाँ वास करो। उस समय रात काफी बीत चुकी थी। वे सब थके हुए थे। उन्होंने जल्दी सोने की अनुमति मांगी। घर के लोगों ने कहा, पहले भोजन कर लो, तब सो जाना। हमने तुम्हारे लिए अपने नियम के अनुसार भेड़ का बच्चा अखमीरी रोटी के साथ तैयार कर रखा है। निर्गमन 12:21, यूहन्ना 1:29। भोजन के पश्चात गीत और प्रार्थना के पश्चात क्रिस्टियानी ने विनती की कि जिस कोठरी में उसका पति ठहरा था उसी में उसे भी सोने की अनुमति दी जाए। तब घर के लोग उन्हें उस कोठरी में ले गए। लेट जाने के बाद क्रिस्टियानी ने करना से कहा, जब मेरा स्वामी यात्री होकर गया था तब मेरे मन में यह भावना तक उत्पन्न नहीं हुई थी कि उसके बाद मैं भी यात्रा करूंगी। उसी समय करना ने पूछा, क्या तुमको कोई शब्द सुनाई दे रहा है? क्रिस्टियानी ने उत्तर दिया, हाँ, जान पड़ता है कि हमारे घर पर आनंद के बाजे बज रहे हैं। उसकी सखी ने कहा, हमारे आने से घर के अंतःकरण में और स्वर्ग में आनंद गान होते हैं। ऐसी बातें करते करते वे दोनों सो गई। प्रातः काल जागने पर करना ने क्रिस्टियानी से कहा कि मैंने एक अत्यंत सुंदर स्वप्न देखा। वह स्वप्न इस प्रकार था कि मैं किसी निर्जन स्थान पर बैठे अपने अंतःकरण की कठोरता के लिए रो रही हूँ। वहां मुझे देखने और मेरे विलाप सुनने के लिए अनेक मनुष्य मेरे चारों ओर खड़े हो गए, पर मैं अपनी कठोरता के लिए वैसे ही विलाप करती रही। उनमें से कुछ लोग मुझे उट्ठे में उड़ाने लगे और कुछ मुझे पागल कहकर धक्के मारने लगे। तभी मैंने देखा कि आकाश में उड़ता हुआ कोई पुरुष मेरी ओर चला आ रहा है। वह सीधा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, हे करना, तुझे क्या दुख है? तब मैंने उसे अपना दुख बताया तो उसने कहा, तेरा कल्याण हो। फिर उसने रुमाल से मेरे आंसू पोंछे और मुझे सुनहरे वस्त्र पहना दिए और मेरे गले में हार तथा सिर पर मुकुट पहना दिया। यह हिजकिय्याह 16:8। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हे करना, मेरे पीछे पीछे चली आ। ऐसा कहकर वह आकाश की ओर चला। मैं भी उसके पीछे पीछे एक स्वर्ण द्वार पर पहुंची। तब उसने द्वार खटखटाया। तब भीतर के लोगों ने द्वार खोला। वह पुरुष अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे एक सिंहासन के निकट पहुंची। उस सिंहासन पर जो पुरुष बैठा था उसने मेरी ओर देखकर कहा, हे पुत्री, तेरा कल्याण हो। वह स्थान मुझे सूर्य के तेज के समान प्रकाश में दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हारे पति को भी वहां देखा। फिर मेरा स्वप्न टूट गया। क्रिस्टियानी ने कहा, यह बड़ा शुभ स्वप्न है। करुणा ने कहा, हे बहन, मैं विनती करती हूँ कि यदि इस घर के लोग हमें कुछ दिन ठहरने के लिए आमंत्रित करें तो हमें निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बुद्धिमती, धर्मिष्ठा और प्रीतवंती ये 3 कन्याएं बहुत ही नेक कन्याएं हैं। जब ये दोनों कपड़े पहनकर नीचे पहुंची तो घर के लोगों ने पूछा कि रात्रि को नींद कैसी आई? करना ने कहा, मैं जन्म से लेकर आज तक ऐसी मीठी नींद नहीं सोई। तब पूर्वोक्त 3 कन्याओं ने उनको कुछ समय वहां रहने का निमंत्रण किया। इन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और लगभग 1 माह तक ये लोग यहाँ रहे, जिससे सबों को लाभ हुआ। क्रिस्टियानी ने अपने पुत्रों को कैसे शिक्षा दी है, यह जानने के लिए बुद्धिमती ने क्रिस्टियानी की अनुमति से कुछ प्रश्न किए। उसने याकूब नामक सबसे छोटे पुत्र से पूछा, बताओ, तुमको किसने सृजा है? याकूब ने उत्तर दिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो अद्वैत परमेश्वर है, उसी ने मुझे सृजा है। बुद्धिमानी ने पूछा, तुम्हारा उद्धारकर्ता कौन है? बालक ने उत्तर दिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो अद्वैत परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है। बुद्धिमती बोली, यह भी तुमने अच्छा कहा। अब बताओ, परमेश्वर पिता तुम्हारा उद्धारकर्ता किस प्रकार हुआ? याकूब ने कहा, अपने अनुग्रह द्वारा। उसने फिर पूछा, परमेश्वर पुत्र किस प्रकार तुम्हारा उद्धारकर्ता हुआ? याकूब ने उत्तर दिया, अपने धर्म, मृत्यु और लहू और जीवन के द्वारा। उसने फिर प्रश्न किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा किस प्रकार तुम्हारा उद्धार करता हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, हृदय में प्रकाश और नया जन्म देने और रक्षा करने के द्वारा। ऐसे उत्तर सुनकर बुद्धिमती कहने लगी, बहन, तुमने अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए तुम प्रशंसा के योग्य हो।
फिर उसने तीसरे पुत्र यूसुफ को बुलाकर पूछा, मनुष्य किसको कहते हैं? यूसुफ ने कहा कि मनुष्य चैतन्य प्राणी है और उसे परमेश्वर ने सृजा है। बुद्धिमती ने पूछा, उद्धार शब्द से क्या बोध होता है? यूसुफ ने कहा, इसे यह बोध होता है कि मनुष्य ने अपने पाप के द्वारा अपने को दुखी और बंदी बना दिया है। बुद्धिमती ने प्रश्न किया, मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर से होता है, इससे तुमको क्या बोध होता है? लड़के ने उत्तर दिया कि इससे हमें यह बोध होता है कि पाप इतना बली, क्रूर और उपद्रवी है कि उसके हाथ से परमेश्वर के बिना हमको कोई और नहीं छुड़ा सकता, और साथ ही साथ यह भी बोध होता है कि परमेश्वर मनुष्यों पर इतना दयालु और कृपालु है कि इन दुखों से उनका उद्धार कर देता है। फिर उसने पूछा कि परमेश्वर दीन मनुष्यों का उद्धार किस लिए करता है? यूसुफ बोला, अपने नाम, अपने अनुग्रह, अपने न्याय जैसे गुणों की महिमा प्रकाशित करने के लिए और अपने सृजे हुए प्राणियों को अनंत सुख देने के लिए। उसने पूछा, कौन लोग उद्धार प्राप्त करेंगे? यूसुफ ने उत्तर दिया, जो लोग विश्वास द्वारा उद्धार को ग्रहण करेंगे, केवल वही उद्धार प्राप्त करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों से बुद्धिमती ने पूर्णतः संतुष्ट होते हुए क्रिस्टियानी की प्रशंसा की। फिर उसने सैमुएल नामक दूसरे पुत्र को बुलाकर पूछा, स्वर्ग क्या है? सैमुएल ने उत्तर दिया, स्वर्ग परम सुख का स्थान है, क्योंकि वहां परमेश्वर स्वयं वास करता है। उसने पूछा, नरक क्या है? सैमुएल ने कहा, नरक भयानक दुख का स्थान है, क्योंकि वहां पाप, शैतान और मृत्यु का निवास है। उसने प्रश्न किया कि तुम स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों करते हो? सैमुएल ने कहा, वहां परमेश्वर का दर्शन पाकर स्थिर मन से उसकी सेवा करूंगा और मसीह का दर्शन पाकर निरंतर उसके प्रेम में आनंदित रहूंगा, और पवित्र आत्मा की जो पूर्णता इस लोक में प्राप्त नहीं हो सकती, उनको अपने अंतःकरण में नित्य प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा है। यह सुनकर उस कन्या ने कहा, तुम उत्तम बालक हो और तुमने उत्तम शिक्षा पाई है। अंत में बुद्धिमती ने मती नामक जेठे पुत्र को बुलाकर पूछा, परमेश्वर से पहले कुछ था या नहीं? मती ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि परमेश्वर अनादि और अंत है। सृष्टि से पहले परमेश्वर को छोड़ कुछ था ही नहीं। परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र आदि की सृष्टि की। बुद्धिमती ने प्रश्न किया, धर्म पुस्तक को तुम क्या मानते हो? मती ने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र परमेश्वर का पवित्र वचन है। बुद्धिमती ने पूछा, इस ग्रंथ में कोई ऐसी बात है जिसे तुम नहीं समझते हो? मती ने बताया, हाँ, ऐसी अनेक बातें हैं। उसने पूछा कि जब ऐसी गुड़ बातें मिलती है तब तुम क्या करते हो? मती बोला, मैं यही समझता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, और उससे प्रार्थना करता हूँ कि जो जो बातें मेरे लिए हितकारी हो उन्हें मुझ पर प्रकट कर दे। उसने फिर पूछा, मनुष्य के मरने के बाद उनके फिर जी उठने के प्रति तुम्हारा क्या विश्वास है? मती ने उत्तर दिया, जितने मनुष्य मरे हैं वे सब जी उठेंगे, परंतु नाशमान अवस्था में नहीं जी उठेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के 2 कारण हैं। एक यह कि परमेश्वर ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, और दूसरा यह कि जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। जब इन यात्रियों को यहाँ रहते हुए 1 सप्ताह बीत गया तो एक व्यक्ति करुणा से भेंट करके उसको अपना प्रेम जताने लगा। उसका नाम फर्तीला था। वह अच्छे कुल का था और अपने को धार्मिक दिखाता था, परंतु वास्तव में वह सांसारिक विषयों में आसक्त था। उसने 2-3 बार करुणा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जो कि अति सुंदरी थी और सदा ही किसी न किसी कार्य में लगी रहती थी। वह निजी काम पूरा करने के पश्चात गरीबों में बांटने के लिए वस्त्र सिया करती थी। जब करुणा ने घर की कन्याओं से फुर्तीला के विषय में पूछा तब उन्होंने बताया कि वह कामकाजी व्यक्ति है और धर्म में भी रुचि रखता है, तथापि उसके अंतःकरण में धर्म का मूल नहीं है। करुणा ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। जिस बात से भक्ति में बाधा पड़ती हो उसको मैं अंगीकार नहीं करूंगी। बुद्धिमती ने कहा, उसका पीछा छुड़ाना कठिन नहीं है। तुम जिस रीति से गरीबों की सहायता करती हो, यदि उसी प्रकार से करती रहो तो वह आप ही ढीला पड़ जाएगा। एक दिन फुर्तीले ने करुणा को गरीबों के लिए वस्त्र तैयार करते हुए देखकर पूछा, यह कैसी बात है कि तुम सदा काम में जुटी रहती हो? करुणा ने उत्तर दिया, मुझे काम करने में ही प्रसन्नता होती है। फुर्तीले ने पूछा, इस काम से तुम दिन भर में कितना कमाती हो? करुणा ने कहा, सुकर्म रूपी धन से धनवान होना
और अनंत जीवन प्राप्त करना और परलोक में उत्तम धन संचित करने की अभिलाषा से मैं यह काम करती हूँ। पहला तिमोथी 6:17-19। फुर्तीले ने पूछा, तुम इन वस्त्रों का क्या करती हो? कर्णा ने कहा, मैं नंगों को पहनाती हूँ। यह सुनकर वह उदास हो गया और उस दिन से उसने कर्णा के निकट आना छोड़ दिया। उसने लोगों से कहा, कर्णा अति सुंदरी तो है, परंतु उसके नियमों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद मती नामक क्रिस्टियानी के जेठे पुत्र को उदर में पीड़ा हुई। तब निपुण नामक एक प्राचीन वैद्य को बुलाया गया जो उस घर के निकट रहता था। उसने एक जुलाब तैयार करके उसे दिया, पर उससे उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यह औषधि मेमने के लहू और बछड़े की राख से तैयार की गई थी। इब्रानियों 9:13। परंतु इस औषधि से मती को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब उसने एक और उत्तम औषधि बनाकर दी। यह औषधि मसीह के लहू और मांस से तैयार की गई थी। यूहन्ना 6:54-57। एक लहू, 2 प्रतिज्ञा और कुछ नमक मिलाकर इस औषधि की गोलियां बनाई गई थी। मरकुस 9:49। इसको खाने की विधि यह थी कि उपवास के दौरान एक औस पश्चाताप से बहाए हुए आंसुओं में 3 गोलियां प्रतिदिन खानी होती थी। जकरिया 12:10। इसको खाने के पश्चात मती पूर्णतया स्वस्थ हो गया। इसके पश्चात एक दिन बुद्धिमती ने बालकों से कहा कि तुम अलौकिक विषयों पर यदि कोई सवाल करो तो मैं उसका उत्तर दूंगी। मती ने, जो अभी कुछ समय पूर्व रोग से स्वस्थ हुआ था, पूछा, प्रायः औषधि कड़वी क्यों होती है? बुद्धिमती ने कहा, इससे यह स्पष्ट होता है कि सांसारिक मनुष्य को परमेश्वर का वचन और उसका गुण कड़वा लगता है। मती ने पूछा कि जिस औषधि से लाभ होता है उससे जुलाब और वमन क्यों होता है? कन्या ने बताया कि परमेश्वर का वचन गुणकारी है, वह अंतःकरण और हृदय को शुद्ध करता है। मती ने प्रश्न किया, अग्निशिखा ऊपर जाती है और सूर्य की हितकारी किरणें नीचे आती है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? कन्या ने बताया कि अग्निशिखा के ऊपर जाने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अलौकिक अभिलाषा रखते हुए हमें स्वर्ग की ओर चढ़ते रहना चाहिए। और सूर्य की किरणों के नीचे आने से यह प्रकट होता है कि यद्यपि जगत्राता हमसे बहुत ऊंचाई पर है, फिर भी उसका अनुग्रह और प्रेम सूर्य की किरणों के समान हम पर पहुंचता है। मती ने फिर प्रश्न किया, मेघों का जल कहाँ से आता है? बुद्धिमती ने कहा, समुद्र से। मती बोला, इससे क्या शिक्षा मिलती है? कन्या ने कहा, यह कि परमेश्वर से ज्ञान पाकर दूसरों तक उस ज्ञान को पहुंचाए। मती ने पूछा, मेघ पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है? कन्या ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि उपदेशकों ने परमेश्वर संबंधी जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसे लोगों को दिया जाना चाहिए। मती ने प्रश्न किया, आकाश में जो धनुष दिखाई देता है उससे क्या तात्पर्य है? उत्तर मिला, इसका यह तात्पर्य है कि परमेश्वर ने अनुग्रह की जो वाचा हमसे बांधी है वह मसीह में स्थिर हुई। मती ने फिर पूछा, सोतों का जल जो भूमि पर फूट निकलता है उससे क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमती ने उत्तर दिया, यह परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टांत है जो मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। मती ने फिर पूछा, कोई कोई झरने ऊंचे पर्वतों के शिखर से निकलते हैं, इसका क्या आशय है? कन्या ने बताया, इससे यह आशा है कि पवित्र आत्मा का अनुग्रह जिस प्रकार दीनहीन और निम्न पद के मनुष्यों तक पहुंचता है, उसी प्रकार महान और उच्च पद पर आसीन मनुष्यों के हृदय में भी पहुंचता है। मती ने पूछा, बत्ती में आग क्यों जलाई जाती है? बुद्धिमती ने बताया, इससे स्पष्ट होता है कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के हृदय में वास नहीं करता तब तक अनंत जीवन की सत्य ज्योति उसमें प्रकट नहीं हो सकती। मती ने पूछा, दीपक की ज्योति की रक्षा के लिए तेल और बत्ती दोनों ही क्यों खर्च होते हैं? बुद्धिमती ने बताया, इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यों के अंतःकरण में जो परमेश्वर का अनुग्रह रूपी तेज है उसकी रक्षा के लिए तन मन आदि अपना सर्वस्व खर्च करना उचित है। फिर मती ने प्रश्न किया, पेलिकन नामक पक्षी अपने चोंच से अपनी छाती को आप चीरता है, ऐसा क्यों? उत्तर मिला कि अपने लहू द्वारा अपने बच्चों को पालने के लिए वह अपनी छाती आप चीरता है। इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परम दयालु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को अपनी संतान मानकर उनसे ऐसा स्नेह रखता है कि अपने लहू द्वारा उनको नरक से बचाता है। मती ने पूछा, मुर्गे के बांग देने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमती ने उत्तर दिया, उससे पतरस के पाप और उसके पश्चाताप का स्मरण करना उचित है। फिर उससे यह भी प्रकट होता है कि अब दिन होगा।
मुर्गे की बांग सुनकर उस अंतिम विचार दिवस को याद करना चाहिए। जब यात्रियों को वहां रहते हुए 1 माह बीत गया तो यूसुफ ने अपनी माता से कहा, महात्मा जी हमें अंत तक पहुंचा दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अर्थकारक महाराज के यहाँ किसी को भेजना ना भूलना। उसकी माता ने तुरंत एक पत्र लिखकर अर्थकारक के पास भिजवा दिया। उसके बाद घर के लोगों ने क्रिस्टियानी से कहा, अन्य यात्रियों के समान ही हम तुमको भी इस पथ के विषय में कुछ दिखाना चाहते हैं। वे सब इसको लेकर एक कोठरी में गए। वहां एक प्रकार का फल रखा हुआ था जैसे कि हव्वा ने खाया था और अपने पति आदम को भी दिया था, और जिसके खाने से उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया था। इस फल को दिखाकर उन्होंने क्रिस्टियानी से पूछा, यह कौन सा फल है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि यह विष है या फल है। तब उन्होंने इस फल का वृत्तांत उनको समझा दिया। इससे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उत्पत्ति 3:6, रोमियो 7:24। फिर एक अन्य स्थान पर इनको याकूब की सीढ़ी दिखाई गई। उत्पत्ति 28:12। उस समय कुछ स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। वे चित्त लगाकर उस मनोहर दृश्य को देखकर खड़े रह गए। यूहन्ना 1:36। फिर उनको एक अन्य स्थान पर ले जाया गया जहां सोने का एक स्थिरक लंगर टंगा हुआ था। उन्होंने क्रिस्टियानी से कहा, यह तुम अपने साथ ले जाओ क्योंकि आंधी तूफान में यह तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इब्रानियों 6:19, योएल 3:16। फिर घर के लोग उनको उस पर्वत पर ले गए जहां अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए ले गया था। वहां उन्होंने उनको वह वेदी, अग्नि और छुरी दिखाई जो अभी भी वहां पर मौजूद है। उत्पत्ति 22:9-10। उन सबों ने कहा, आहा, परमेश्वर धन्य है। इंद्रियों के दमन और परमेश्वर के प्रेम के विषय में अब्राहम वास्तव में महान था। इतने में किसी ने द्वार खटखटाया। तब राज्यपाल ने द्वार खोलकर देखा कि महात्मा खड़ा है। उसे देखकर यात्रियों को जो आनंद हुआ उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बुद्धिमती और धर्मिष्ठा इनको कुछ दूर तक पहुंचाने आई। द्वार पर क्रिस्टियानी ने द्वारपाल से पूछा, क्या कोई इस मार्ग से होकर आगे गया है? द्वारपाल ने बताया कि आज तक कोई नहीं गया, परंतु कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि राजपथ पर बड़ा डाका पड़ा है, पर सभी डाकू पकड़े गए और शीघ्र ही उनको प्राणदंड देने पर विचार किया जाएगा। इसके पश्चात द्वारपाल ने उनको आशीष देते हुए कहा, तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहे, तुम्हारे सिर का तेल कभी न घटे और करुणा सदा जीती रहे। मृत्यु उसके समीप न आए और उसके सत्कर्म प्रतिदिन बढ़ते जाए। इसके पश्चात वे सबको नमस्कार करके यात्रा पर चल पड़े। वापस लौटते समय धर्मिष्ठा ने क्रिस्टियानी से कहा, जो विषय तुम हमारे घर में देख आई हो उन सब का चित्र मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जब किसी विषय को भूल जाओ तो इस चित्र में देखने से फिर उसका स्मरण कर सकोगी। फिर ये सब पर्वत से नम्रता की तराई में उतरने लगे। ये घाटी अत्यंत फिसलई थी, परंतु वे बड़ी सावधानी से उतर रहे थे, इसलिए उनको कोई कष्ट न हुआ। उतरने के बाद धर्मिष्ठा ने क्रिस्टियानी को बताया कि स्थान पर तुम्हारे पति का अपोल्लोन से भीषण युद्ध हुआ था, परंतु तुम मत डरना क्योंकि महात्मा तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। इसके बाद ये दोनों कन्याएं वापस लौट आई। तब महात्मा ने उनसे कहा, इस तराई को देखकर मत डरना, भय का कोई कारण नहीं है। यदि हम स्वयं अपने कर्म द्वारा कोई आपदा न लाए तो हमारी हानि का कोई भय नहीं है। जब अज्ञानी लोग सुनते हैं कि अमुक स्थान पर किसी मनुष्य पर भारी विपत्ति पड़ी तो वे तुरंत ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि उस स्थान पर किसी भूत प्रेत का वास है। उनको यह नहीं सोचता कि वे अपने कर्म के फल से ऐसी विपत्ति में पड़ते हैं। इतने में उनको निकट में एक खंबा दिखाई दिया। जब वे उसके निकट पहुंचे तो उसमें लिखा था कि स्थान से पहुंचने से पहले मसीही ने जो ठोकर खाई थी, इस कारण उसको घोर युद्ध लड़ना पड़ा। यात्री लोगों को चाहिए कि वे इसको स्मरण रखते हुए सावधान रहे। वे सब वार्ता करते हुए चले जा रहे थे कि उनको एक लड़का दिखाई दिया। वो अपने पिता की भेड़ चरा रहा था। उसके वस्त्र तो दरिद्रों जैसे थे, परंतु वह हष्ट पुष्ट और हंसमुख तथा देखने में आकर्षक था। उसे देखकर पथ प्रदर्शक ने कहा, जो रेशम मखमल आदि पहनते हैं उनसे अधिक आनंदित यह बालक है। मैं इस तराई के विषय में तुमको कुछ विशेष बातें बताता हूँ।